बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर। ये शुमाली वज़ीरिस्तान में ग़ुलाम ख़ान का इलाका है और इस वक्त आपको मेरे पीछे जो पहाड़ है उस पर पाकिस्तान की एक चेक पोस्ट नज़र आ रही है जिसका नाम है बांगे दर चेक पोस्ट। और ऊपर से लेके नीचे तक आपको काफ़ी सारी चेक पोस्टें नज़र आ रही हैं और ये वो इलाका है जहाँ पे कि फेंसिंग भी की जा रही है। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान पहले जो बॉर्डर बिल्कुल एक खुला बॉर्डर था, अब उसको एक बाकायदा वहाँ पे फेंसिंग के ज़रिए बाकायदा बॉर्डर की सूरत में उसको तब्दील किया जा रहा है। और ये जो फेंसिंग हो रही है ये कई 100 किलोमीटर के इलाके पे हो रही है। तो ये जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है इस पर फेंसिंग की जा रही है, इसकी क्या वजह है? ये एक बहुत अहम सवाल है क्योंकि इस पे अफ़गानिस्तान में बहुत से लोग जो हैं तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करते हैं। तो इस पर आज हम बात करेंगे कि इसका हमें क्या फ़ायदा है, हम ये फेंसिंग क्यों कर रहे हैं। और फिर हम शुमाली वज़ीरिस्तान का जो शहर है मिरान शाह, हेड क्वार्टर है शुमाली वज़ीरिस्तान का, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे लोगों से बात करेंगे और हम देखेंगे कि ये जो 2015 में एक ऑपरेशन शुरू हुआ था, अब उसको 3-4 साल गुजर चुके हैं। तो उस ऑपरेशन के बाद यहाँ पे क्या सूरत हाल है। शुमाली वज़ीरिस्तान को कुछ साल पहले तक पाकिस्तान का ख़तरनाक तरीन इलाका करार दिया जाता था, लेकिन कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मज़र महमूद ने हमें बताया कि शुमाली वज़ीरिस्तान अब ख़तरनाक तरीन इलाकों में शामिल नहीं है। कबायली इलाकों में पाकिस्तानी फ़ौज ने पिछले कुछ सालों में 4000 से ज़्यादा अफसरान और जवानों की कुर्बानियाँ दी हैं। फ़ौज ने 47,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका क्लियर कराया है। ये शुमाली वज़ीरिस्तान के हेड क्वार्टर मिरान शाह का वो बाज़ार है जो ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब के दौरान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। मुकामी आबादी के इनखला के बाद यहाँ सिर्फ वो मुसल्लह अफराद मौजूद थे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत कर रहे थे और उन्हें सरहद पार से मदद मिल रही थी। शुमाली वज़ीरिस्तान में 59% आबादी वज़ीर है और 38% आबादी दावड़ है। इन मुकामी लोगों ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। अपने इलाके में वापसी के बाद ये मुकामी लोग अपने मामूलाते ज़िंदगी को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कुछ मुश्किलात का सामना है। उनकी मुश्किलात क्या हैं? आइए ये उनकी अपनी ज़ुबानी सुनिए। आपका क्या नाम? मेरा नाम ज़ियाउर रहमान है। तो ज़ियाउर रहमान साहब, आप इधर क्या काम करते हैं? मेरा फर्नीचर का दुकान है सर। वो फर्नीचर का दुकान है आप? जी वो ही हो। अच्छा, तो ये कितने अरसे से इधर काम करते हैं आप? मैं तकरीबन 1 साल से। 1 साल से। तो ये मार्केट पहले बंद थी, अब कब कब खुली है ये? ये तकरीबन 1 साल हो गया कि हमने बनाया ये दुकान। अच्छा, हमने खुद बनाया मार्केट। तो यहाँ पे कोई आपका मसला तो नहीं, कोई प्रॉब्लम? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो मोबाइल का हमको ज़रूरत है, नेट का इसका बहुत ज़रूरत है। हम मोबाइल आपने हाथ में तो पकड़ा हुआ है? नहीं, वो काम तो नहीं करता है सर। अच्छा, ये वैसे ही रखा हुआ है? हाँ, अच्छा। हमको और इसका तकलीफ है। क्या? इसका तकलीफ है थोड़ा, क्योंकि हम ये फर्नीचर का सामान चिनूट से मंगवाते, फिर बन हो जाते, उधर से फोटो बेचते हैं नेट पे, फिर बहुत मसला हो रहा है। 3 दिन 4 दिन में हमको सामान आता है। हम बोलते हैं कि नेट आ जाए इधर, हमको ये तकलीफ कम हो जाएगा। अच्छा, तो आप चाहते हैं इधर इंटरनेट सर्विस बहाल हो जाए। आपका क्या नाम है जी? तारिक रहमान है। तारिक भाई, आप क्या करते हैं इधर? हमारा पेंट का हार्डवेयर का दुकान है। हार्डवेयर का दुकान है। तो इधर शुमाली वज़ीरिस्तान में काफ़ी अरसे के बाद ये कारोबारी सरगर्मी शुरू हुई है, तो अब हालात पहले से बेहतर हैं? थोड़ा सा बेहतर है। अभी थोड़ा सा बेहतर है, पूरा बेहतर नहीं हुआ। पूरा बेहतर नहीं है अभी। क्या क्या प्रॉब्लम है अभी? अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम है। ये दहशतगर्द लोग आते हैं रात को। अच्छा, हाँ, तो आपको पता है ये दहशतगर्द कौन है? दहशतगर्द हमने नहीं अभी देखा है। अभी देखा नहीं है आपने? तो आप चाहते हैं कि आपकी दहशतगर्दी से जान छूट जाए? ख़त्म हो जाए, हाँ, कि ख़त्म हो जाए। खत्म हो जाए। हाँ, तो इसमें आप लोग ताउन करते हो हुकूमत से? करेगा ना, क्यों नहीं करेगा। हाँ। अच्छा, और कोई मसला बताओ जो आप चाहते हैं कि वो हल होना चाहिए? मोबाइल का बहुत मसला है। अच्छा, हाँ, मोबाइल का मसला। हाँ, मोबाइल नेटवर्क जो खुल जाए ना, तो इधर सारा निज़ाम भी इंशाल्लाह। तो आपको ये नहीं लगता कि अगर मोबाइल फ़ोन खुलेगा तो दहशतगर्द फ़ायदा उठाएंगे? नहीं नहीं हैं? नहीं उठाएंगे। कैसे नहीं उठाए? आप डरे डरे नहीं, कोई नहीं कुछ आपको कहता, हम्म, आप खुल के बात करें। नहीं करेगा ना। अच्छा, हाँ, चले और कोई मसला?
बस ये मोबाइल का मसला है। अभी इधर इलेक्शन भी होने वाला है सूबाई असम्बली का, तो कोई लोग आते हैं आपके पास वोट मांगने के लिए? नहीं, अभी तक तो नहीं आए। अच्छा, तो पहले जो पिछला इलेक्शन था उसके लिए लोग आए थे वोट मांगने? उस टाइम मैं सऊदी में था। आप भी सऊदी अरब से आए हो? हाँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम खान जी। क्या हाल है जी आपका? खुश है, तबीयत क्या सही। नाम है आपका? फसमार खान जी। तो आप इधर क्या करते हैं? हम बाहर खाली काम कर। काम नहीं है? नहीं, काम तो नहीं है, कोई सहूलत भी नहीं है। हम रोज़ाना जी न्यूज़ देखता है, हमारे साथ ज्यादती, बहुत ज्यादती किया है इस हुकूमत ने। लोगों को ज़्यादा तकलीफ भी है, मुश्किलात का सामना है। क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ? ये हमारा गांव का है, इसका 2-5 दिन हुआ है, इसका मोटर कार चोरी ने किया है पाकिस्तान मार्केट में, कैमरे भी लगा हुआ है। अच्छा, तो चोरी होगी इधर? चोरी हो गया, अभी भी मोटर कार इसका तो नहीं मिला है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मीनाजार खान। तो कब चोरी हुई आपका? 21 तारीख। तो हमने तो सुना था कि शुमाली वजीरिस्तान में चोरी नहीं होती। अभी तो रात कल चोरी है। अच्छा। ये तो कैसा हमारा हुकूमत है, कैसा हमारा, देखो उधर कैमरा लगाया तो कैमरा में नहीं आता है। तो ये चोरी किस तरह, कौन करता है चोरी? पहले तो इधर मैंने चोरी नहीं सुनी, मैं तो इधर बहुत दफ़ा आया हूँ। बस अभी सुना। अभी तो तो जाहिर बात है इधर आप सब लोगों को जानते हैं, तो चोर भी इधर ही होगा ना? चोर भी इधर किधर से आता है? ये पाकिस्तान का है, तो इंडिया से, दूसरा मुल्क से नहीं आता है इधर का। तो आप किसको बताते हैं जाके हाँ, जब चोरी? पॉलिटिकल एजेंट ये जर्नल वो तो अब जो है जो कबायली इलाका है ये तो सूबे में चला गया। सुबह में चला गया है। तो फिर आप किसको बताते हैं? फिर ये हुकूमत को बताता है, हमारा हुकूमत है ना ये है। तो पॉलिटिकल एजेंट जो है उसने क्या किया? बोला है कि कैमरे हम ऑन करेगा, सुबह दिन देखेगा, बस 1 दिन 2 दिन, अभी 11-12 दिन पूरा है, अभी तक मेला नहीं है। नहीं होता है। ये तो 21 तारीख पे वो घुमाया, अभी तक तो कैमरा से कोई मसला नहीं आता है। अच्छा है। ठीक है। तो आपका अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, देर रसूल खान। तो रसूल खान साहब, इधर आप भी इस मार्केट में काम करते हैं? ये जरन चलाना है हमारा। अच्छा, तो कोई इधर मसला तो नहीं आपको है? नहीं, मसला है तो बहुत ज़्यादा मसला है। कुछ बताए ना ताकि हुकूमत आपका मसला हल करे। मिश्ता करे रिपाई ना रोका भी। अच्छा, वाला घर वाला घरों का पैसा नहीं मिला है। अच्छा, जो आपके घर तबाह हुए थे उसके पैसे नहीं मिले? तबाह पैसे तबाह हो, पैसे नहीं मिलता है। अच्छा, तो दुकानों के पैसे मिले? दुकानों का पैसे भी अभी तक नहीं मिले। दुकान वाला पैसा नहीं मिलेगा। आपका दुकान भी तबाह हुआ था? दुकान तबाह दी, वो किरीना तबाह दी, घर होता बा, दुकान होता बा, पैसा नहीं मिला। आप ज़रा ये बताएंगे कि आपकी दुकान तो बच गई थी? नहीं, हमारा दुकान भी जल गया था, ख़त्म हो गया था। वो अभी तक अभी जरगे चल रहे, बोल रहे हैं कि हमने लीके तकरीबन 1 साल हो गया, अभी तक एक आना भी नहीं मिला है। अच्छा, हाँ। तो जरगे में जो आपके मशरान हैं, जो आपके मलकान हैं, वो आपकी बात नहीं करते उनके साथ जाके? कमेटी बनाया है इसके लिए, 22 रुकनी कमेटी बनाया है। हाँ, अभी तक पैसे मिले नहीं है। अच्छा, ये वाकई बड़ा मसला है। हाँ। बाकी चेक पोस्टों में तो कोई मसला नहीं है? नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। चेक पोस्ट पे कोई मसला नहीं है? अभी चेक पोस्ट पे कोई नहीं, चेक पोस्ट में कोई मसला नहीं है। हम इस हुकूमत को यह मुतालबा करेगा कि हमारे इलाके में मीडिया आज़ाद करेगा। हम लोगों को परेशानी ज़्यादा है, हर मसले मीडिया की वजह से आगे चलता है। हम इसको दुआ करेगा कि मीडिया आज़ाद करेगा। हम अपने मुल्क के लिए, हम इस मुल्क का है, ये आज़ाद करेगा। अस्सलाम वालेकुम चाचा, आ जाओ ना, बात करो ना। आ जाओ सब आ जाओ, करो बात। हाँ, आ जाओ। क्या नाम है आपका? याज दराज। आप इधर काम करते हैं, मैकेनिक हैं आप? हाँ। अच्छा, गाड़ी ठीक करते हैं? हाँ। अच्छा, कोई मसला तो नहीं है? ना मतलब नहीं। कोई मसला नहीं है। चलो जो इसका कोई मसला नहीं है। आपका भी कोई मसला नहीं है ना? कि है? अच्छा, मुझे ये बताओ, इसका कोई मसला नहीं है, आपके बहुत मसले हैं, ये क्या चक्कर है? मसले क्यों नहीं है, वो नहीं बताता है। ये लोहार, ये देखो, ये दुकान है, मसले है, खूब बोलता नहीं है कि मसले क्यों नहीं है। हरीफ लोग, ये देखो सारा दुकान गिरा हुआ है, पहले दुकान है, अभी चादर वाला
टपरी में बना है, बैठा है। अच्छा, दुकान गिर गई थी आपकी? ये दुकान ही है। अच्छा, तो उर्दू नहीं आता है इसलिए बोलता है कि मसले नहीं है। अच्छा, उर्दू नहीं आता? सारे लोगों का मसले, कसम से सारे लोगों का मसले है। अच्छा, बड़ा बड़ा मसला ये है कि दुकान का पैसा नहीं मिला, जो दुकान गिर गया उसका पैसा नहीं मिला। एक बंदे का भी पैसा नहीं मिला है, कसम से घर का भी नहीं मिला है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम दीदराव का है। हाँ, हाँ, तो आपका भी दुकान गिरा था? हमारा भी दुकान है, वो भी पैसा नहीं मिलेगा। वो सारा आदमी का दुकान है, 1 रुपये भी नहीं मिलेगा यार। अच्छा, हाँ, और क्या मसला है? मसला बस ये मसला है, पैसा मिल गया फिर। तो इधर आपने जिस इलेक्शन में जिस बंदे को वोट दे के आपने जिता दिया, उसको असेंबली में भेज दिया, वो आपके पास नहीं आता? नहीं आता, वो इस्लामाबाद में बैठा है यार। उसका क्या नाम है? वो उसका मोहसिन नाम है। मोहसिन नाम है, तो वो नहीं आया इधर? नहीं, बस खाली ये बोलता है कि हम इंशाल्लाह आपके लिए ऐसा ये करेगा। अभी तक अमन है, इधर नहीं आया? भी नहीं। कभी कभी आता है, कभी नहीं आता है बस। अच्छा, तो उसका कोई दफ्तर है इधर? दफ्तर इधर है। हाँ? किधर है? हाँ, ये दफ्तर है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अभी आपकी तो दुकान गिरी थी, कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान को बहुत ज्यादा हो गया नुकसान हर आदमी का। कितना पैसा चाहिए आपको? बस 8-9 लाख रुपए चाहिए, फिर सही है 10-10 लाख। अच्छा, हर आदमी का। बात करना हो बात करो। सर, हमारा तो मैं फौजी हूँ, आपको मैं पेंशन में, हमारा नाम है नैब खान, तो मेडी खान में रहता हूँ। और हमारा घर को सारा तबाह बर्बाद किया। 1 कोटी को पैसा मेरे को मिला है नो, बाका मेरे को नहीं मिला है। 4 कोटी था हमारा गिरा सारा घर को। घर एक का पैसा तो मिल गया आपको? सर, मेरे को एक घर का पैसा मिला है, 1,60,000 तो मिला है। 1,60 से मेरे को भी वो भी चले कुछ तो मिला, इधर ये कह रहे हैं इनको कुछ भी नहीं मिला। हाँ, ये दुकानों के मुतालिक भी है। 4 साल हो गए कि हम मुतासरीन हुए हैं और हमारा 1 करोड़ तक कारोबार था। अब हमने 4 सालों में फाके ढूंढे हैं, अब चोरियां भी नहीं कर सकते। ये 1 साल हो गया, 1 साल कि आज तुम लोगों को देंगे, कल देंगे, परसों देंगे। कागज़ भी हो गए, डेटे भी हो गए, लेकिन हमारा कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं। ये जो है नूर मार्केट है, यहाँ हम खड़े हैं। और आपका नाम क्या है? हफीजुल्लाह। तो हफीजुल्लाह साहब, यहाँ पे आप कारोबार करते हैं? हाँ, कारोबार करते हैं, ये सामने दुकान है हमारा। अच्छा, तो कैसा कारोबार चल रहा है? बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। कितना अरसा कारोबार बंद रहा? ओ, कारोबार पहले बंद था, ऑपरेशन शुरू हुआ तो फिर हम चले गए यहाँ से। बस अभी अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं और बहुत कारोबार अच्छी तरह चलता है। कब वापस आए आप? ये तकरीबन 1-1.5 साल हो गया वापस आए हैं 1-1.5 साल। हाँ, और तकरीबन। दुकान कब खोली आपने? दुकान तभी 3-4 दिन हो गया, अभी खोला है यहाँ। 3-4 दिन पहले सिर्फ दुकान? अभी लिया है यहाँ। अच्छा, हाँ, मार्केट अभी नया बना हुआ है, इसलिए तो कारोबार अभी नया शुरू किया। आप भी इधर काम करते हैं? हाँ सर, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये मार्केट के ओनर है। मार्केट हमारा अपना है। अच्छा, हाँ जी सर। तो ये मार्केट पहले बच गई थी या ये भी तबाह हुई? ये जो था ना, ऑपरेशन के बाद हमने नया बना दिया। अभी तकरीबन ये जब वापसी पे हम आ गए तो तकरीबन हमने ये बना दिया, साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर नया बना दिया ये। तो इधर कोई मसाइल तो नहीं है आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो कोई मसाइल नहीं है। स्टार्ट में थोड़े बहुत थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत बेहतर है। तो कैसा कारोबार कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना ठीक हो रहा है कारोबार, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपकी भी है दुकान यहाँ पे? ये सर मेरा हार्डवेयर स्टोर है। अच्छा, ये आपका हार्डवेयर का स्टोर है? हार्डवेयर का स्टोर जो तकरीबन 3-4 दिन हो गए कि मैंने ये नया कारोबार शुरू हो गया। ये मार्केट भी नया है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह तरक्की करेगा। रिक्वेस्ट ये है कि हमारे ना बाज़ार में बहुत नुकसान हुआ है। ठीक है, बहुत नुकसान हुआ है। बस ये हमारा रिक्वेस्ट है हुकूमत को कि जितना नुकसान हमें हुआ है तो उसको। अभी तक आपको कंपनसेशन नहीं मिली? नहीं, बिल्कुल नहीं मिली। नुकसान हुआ, फिर कोई पैसा नहीं हुआ। पैसा नहीं मिला हमें। सर, उनका मेन मसला ये है जो पेमेंट मिले नहीं है। आर्मी की तरफ से वो कोई उसमें मसला नहीं था, लेकिन हमारे जो यहाँ के वजीरिस्तान के मुशान है ना, जरगे वाले, उनमें से उन्होंने कहा कि नंबर वाइज लिस्टें बना दो। जो मेन दुकानदार है जिसका मेन नुकसान हुआ है वो हमें लिस्टें दे दो, तो हम आप लोगों को उसका पे करवा देंगे। उसका कोई ऐसा मसला नहीं है। वो इंशाल्लाह ताला भी ये
5-10 दिन तक वो हल हो जाएगा, क्योंकि जरगे रोज़ हो रहे हैं उन पे। उसने कहा कि गलत जो लोग हैं ना, जो आप किसी का दुकान नहीं था लिस्ट में जिन्होंने नाम लिखे, वो हटा दे। जो मेन आदमी का नुकसान हुआ है वो हमें लिस्टें दे दो, हम आप लोगों को उसका नुकसान। क्यों ये बात सही नहीं कर रहे? हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, आपका कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो हमारा तकरीबन 8-9 दुकानें थी पुराना बाजार में। ये बहुत नुकसान हुआ, तकरीबन यो 9 करोड़ नुकसान हुआ, 1.5 करोड़ तकरीबन। अच्छा, तो आपको एक पैसा भी नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला, पैसा नहीं मिला है हमको। बस जर के रोज करते हैं यहाँ पे, लेकिन उस पर अमल नहीं किया हुआ। उसको तो नहीं मिला, आपको मिल गया? नहीं सर, यहाँ पे पहले, क्योंकि जो पहले यहाँ पे जिनके घर डैमेज हुए थे ऑपरेशन में, तो हमारा मीरान शाह गाँव, खेल को और यहाँ चश्मे वाले साइडों को, आसपास इलाकों को आर्मी ने दे दिए, लेकिन लोग ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता से सबको अल्हम्दुलिल्लाह हमें दे रहे। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है भाईजान? इनायतुल्लाह। इनायतुल्लाह साहब, आप इधर क्या काम करते हैं? हम तो इधर कुछ भी नहीं करता है। अच्छा, ऐसे घूमते हैं, काम वाम ढूंढते हैं, लेकिन नहीं है, काम नहीं मिलता है इधर। तो कितने अरसे से बेरोजगार हैं आप? मेरा ख्याल 3 साल हो गया, सऊदी अरब से आए, अभी तक काम नहीं मिला है। पहले आप सऊदी अरब में थे? उधर था। तो इधर कहाँ पे रहते हैं आप? इधर पलंगजाई में रहता है। अच्छा, तो इस मार्केट में भी कोई काम नहीं है, कोई कारोबार नहीं? नहीं, ये हम ड्राइवर ही जानता है, वो हमारे को नहीं मिलता है, और जो काम है वो मेरे को पता नहीं है। अच्छा, हाँ। तो इधर और भी लोग इस तरह बेरोजगार हैं या? बेरोजगार, हम भी सऊदी अरब से आया है, अभी मेरा हो गया 6 महीना हो गया। ड्राइवर लोग है, पहला तो गाड़ी चला रहा था, अभी तो वो भी नहीं मिला। तो आप सऊदी अरब में क्या करते थे? उधर ट्रेलर चलाता था। ट्रेलर चलाते थे? हाँ जी। तो इधर आप ट्रेलर चलाने का काम नहीं है? काम नहीं है अभी आज। तो आप सऊदी अरब से वापस क्यों आए हैं? तो उधर अभी हालात उधर ख़राब हो गया, खरूब कपील ने दिया है, अभी इधर आया है, बस काम नहीं है, अभी सब सारा कट्ठा घूम रहा है। तो आप और आप दोनों आप काम ढूंढ रहे हैं? हाँ, काम ढूंढ रहे हैं। अच्छा, हाँ। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? हकीमुल्लाह सर। हकीमुल्लाह साहब, आप क्या करते हैं? कारपेंटर सर। आप कारपेंटर हैं? हाँ। तो इधर कितने अरसे से काम कर रहे हैं? सर 20 साल से। अच्छा, 20 साल से? 22 साल मेरी उम्र है। अच्छा, हाँ, मैं बन्नू का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो आप बन्नू से आगे इधर काम करते हैं? तो आप रोज़ाना बन्नू से आते हैं? नहीं, इधर है, हमारा घर है, अपना ही घर है। ठीक है। हाँ। तो इधर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस मार्केट में? नहीं, अभी तो अमन अमान है। हाँ, काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर फील कर रहे हैं। तो कितना अरसा ये मार्केट बंद रही है? तकरीबन 3 साल बंद रही है, 4 साल। अच्छा। हाँ। तो कब दोबारा शुरू हुई है? 2 साल तो हो गए। 2 साल से काम हो रहा है? काम हो रहा है। हाँ। आप भी इधर काम करते हो? हाँ सर जी। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? वर्कशॉप। वर्कशॉप? आप मैकेनिक गाड़ियाँ ठीक करते हैं? मकीनक वाला। अच्छा, तो रोज का कितने पैसे कमाते हो? यार पहला कारोबार ज्यादा है, अभी तो थोड़ा से सर्दी वजह से रुकता है। अच्छा, तो सर्दी ने मसला खराब किया? हाँ, सर्दी ने मसला। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? सलाम जी, मेरा नाम फिदा मोहम्मद है, मैं खुद लेक्चरर हूँ। ये मेरे कुछ प्लाजे मेरे नाम पे, मैं प्रॉपर्टी ओनर हूँ। अच्छा, हाँ। तो ये इतनी खूबसूरत दुकानें बनी हैं, ये किसने बनाई हैं? बस ये पाक फौज ने बनाई है। हाँ, लेकिन 1-2 और मसले हैं, जिनमें एक लैंड लॉस है, अगर वो हो जाए। दूसरा ये कि कुछ दुकानें मैंने दी हुई है, लेकिन कुछ रहती है। वो इसलिए क्योंकि दुकानदार साहिबान कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं ताकि हम कारोबार शुरू करें। और ताजर बिरादरी कमेटी है, उन्होंने कहा है कि हमारे जो नुकसानात हुए उनके लिए जो कमेटी बनी हुई है उनके रुपए नहीं दिए। जो नुकसानात पहले हुए ज़र बेज़ब में इन दुकानदारों के, तो वो कमेटी यही कोशिश कर रही है कि हमारे पैसे निकाल के फिर हम दुकानें भी। अभी इतना अरसा गुजर गया है, तो अभी तक क्यों नहीं पैसे मिले? तो पैसे तो यही तो वजह है। पहले उन्होंने एक 3-4 कमेटियाँ बनी हुई थी, फिर इसके बाद डीजीआई इस्पेयार साहब आए हुए थे। उन्होंने फिर कहा था कि जितनी भी दुकानें हैं वो अगर मतलब मालिकान साहिबान तस्दीक कर ले तो फिर हम मान लेंगे। उसमें उन्होंने 15 ब्लॉकें बनाई हुई थी, उसमें पॉलिटिकल मुहर्रर ने भी तस्दीक की थी। उसमें फिर जो मालिकान थे उन्होंने जो मीरान शाह बाज़ार की एग्जीक्यूटिव कमेटी है उन्होंने भी तस्दीक की थी। मतलब सारे लोग तब मकतबा फ़िक्र के जितने भी लोग थे सब उसमें शरीक थे, उन्होंने तस्दीक की थी। लेकिन बाद में पता नहीं उधर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा नहीं, आप फिर दोबारा मतलब इस पे वो तस्दीक नहीं हुई। और कोई है यहाँ पे जिसको अभी पैसा नहीं मिला दुकान का? कोई है?
आपको भी नहीं मिला? नहीं कोई कितने मिला। पैसे थे आपके? मेरे तकरीबन 18 लाख का लॉस हुआ। वो दुकान में अभी तक कुछ नहीं किधर हुआ। थी आपकी दुकान? ये पीछे की वो मार्केट थी, उसमें मेरी दुकान थी। अच्छा भाईजान, आप कह रहे थे कि DGISPR साहब ने मसला हल करना है। लो जी, बहुत शुक्रिया जी DGISPR साहब। आप चले, आप बताएं इनके सामने। सर, आप 3 महीने पहले आए हुए थे, ताजर बिरादरी ने आपके साथ मुलाकात की। आपने बताया था कि अगर तस्दीक कर ले मालिकान साहिबान जितनी भी प्रॉपर्टी ओनर है उसमें पॉलिटिकल मुहर्रर, फिर उन्होंने पॉलिटिकल मुहर्रर 13 पॉलिटिकल मुहर्रर थे, उसमें कुछ चीफ ये मीरान शाह बाज़ार की एग्जीक्यूटिव कमेटी भी शामिल थी, उसमें मालिकान साहिबान भी शामिल थे। उन्होंने तस्दीक की, 15 ब्लॉक बनाए, फिर उसमें 7000 दुकानें उन्होंने शामिल की। सर, अभी तक पता नहीं चला। फिर वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वाले कह रहे हैं कि नहीं, आपने फिर तस्दीक करनी है, ये करना है, वो करना है। तो सर, अगर बराए मेहरबानी मैं मीडिया के तवज्जुह से आपको दरख्वास्त करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि 15 ब्लॉकों की वो डेटा बना हुआ है जिसमें सारे लोगों ने तस्दीक किए, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र। तो बराए मेहरबानी सर, आपके तवज्जुह से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द इस पे काम शुरू करें ताकि ये गरीब लोगों को इसका मुआवजा मिल जाए। बहुत मेहरबानी। पहली बात तो आपने ये देखी कि जब आप इस्लामाबाद गए थे ये मसला लेके, तो मैंने कहा था कि मसला यहीं पे हल होना है। जो इलाके के मसले हैं वो यहीं हल होने और हल करने हैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन ने और हमने साथ मिलकर। जब हम लास्ट टाइम आए तो हमने आपकी सिटिंग कराई थी कि वो लोग जिनकी दुकानें थी ख़त्म हो गई, उसमें सामान था क्या नहीं था, तो आप एक दफ़ा पहले रिकॉर्ड अपना दुरुस्त करें, क्योंकि हमने दुकानें जितनी गिराई थी ऑपरेशन के दौरान उससे ज़्यादा बन गई। अब फ़र्ज़ करें अगर 1000 दुकानें बनी थी और हमने 1500 बना दी हैं, तो जो दुकान लेने के लिए आ रहे हैं वो 3000 आ गए हैं। अब हमने इसीलिए कहा था कि आप अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उससे रब्ता करें ताकि हम ये देख सकें कि सबसे पहले हक दुकानों पे उनका है जिनकी दुकानें ख़राब हुई हैं। उसके बाद हम और दुकानें बनाएं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और दुकानें बनाएं ताकि हर बंदे को रोज़गार मिले। सर बिल्कुल सर, मैं ये प्रॉपर्टी ओनर की बात नहीं कर रहा सर, मैं उस ताजर बिरादरी की बात कर रहा हूँ जिनकी दुकानें यहाँ पे ख़राब हुई थी, जिनको नुकसान हुआ है, वो दुकानदार जो दुकान चला रहे थे, जो बिजनेसमैन थे, जो ताजर थे। पहला हक दुकानों पे उन्हीं को है और मुझे खबर मिल गई है कि आपने वो लिस्टें बना ली हैं। अब इस प्रोसेस को टाइम लगा है और आपने तस्दीक क्या कर लिया कि जो दुकान गिरी थी उसी दुकान को एडमिनिस्ट्रेशन वाले उसी को दे रहे हैं, ये आपने तस्दीक करनी है। नहीं सर, मेरा जो मसला है वो यही है कि हमने 15 ब्लॉकें बनाई है, जिनका नुकसान हुआ है उस पे प्रॉपर्टी ओनर ने भी तस्दीक की है, उसमें पॉलिटिकल मुहर्रर 15 मुहर्रर थे, उन्होंने भी तस्दीक की है, एग्जीक्यूटिव कमेटी मीरान शाह बाज़ार की है, उन्होंने भी तस्दीक की है, पॉलिटिकल इंतजामिया ने भी तस्दीक। अब जब ये तस्दीक शुदा लिस्ट हमारे पास आ जाएगी, सर वो पड़ी हुई है उधर, अगर आप सर उस पे मतलब अगले विजिट से पहले इंशाल्लाह दुकानें आपके पास होंगी। सर लेकिन ये ना हो कि उसमें फिर सर मेरी मतलब है वो कोशिश यही है हमारी कि उसमें दोबारा ऐसे डेटे जाली डेटे निकलना है जिसमें मतलब है दुकानदार जाली हो, उनमें लिस्ट जो है वो। हाँ, ये प्रोसेस जब फर्स्ट टाइम आप इस्लामाबाद गए थे उसके बाद से लेके अभी तक प्रोसेस आगे चला है। हमने सर डेढ़ महीना हुआ है, हमने वहाँ पे डेटा जमा किया हुआ, लेकिन खबरें आ रही है और बाकी डेटे इधर पाकिस्तान मार्केट में आ रहे हैं कि इसमें ये बंदा नहीं है, वो नहीं है, और मुख्तलिफ किस्म के जाली डेटे आ रहे हैं। इसीलिए 15 ब्लॉकों वाला जो डेटा है, इसीलिए हमने आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, मालकान को, सबको शामिल किया है। अब लिस्टों की स्क्रूटनी होगी ताकि जिन्होंने जाली क्लेम किया है उनको ना मिलें, जिनका हक है इंशाल्लाह उसको मिलेंगे। ठीक है, बाहर आ रहे हैं सर उसको। आपका क्या मसला है बताएं? हमारा पेट्रोल पंप है, सारा वजीरिस्तान का है। हाँ, मैं सारा शुमाली वजीरिस्तान पेट्रोल पंप यूनिट सदर है। ये कम ज्यादा 71-72 पेट्रोल पंप है, इसका सारा संसार हो गया, ख़त्म हो गया। इसके बदले मैं इधर भी हड़ताल किया है, सारे दरवाजे मैंने टकटकाया है, किया है, सवाल किया है। सिर्फ ये SPR बाकी है, वो जर्नल साहब हमारा है मीरान साहब वाला, ये बाकी है, उसका दरवाजा अभी टकटकाया है। पता लगेगा कि 10 दिन में 5 दिन में रुपए मिल गया। कितने पेट्रोल पंप तबाह हुए? 69 पेट्रोल पंप सारा मुकम्मल तबाह हो गया। अच्छा, सिर्फ शुमाली वजीरिस्तान? शुमाली वजीरिस्तान का है। अच्छा, तो आपसे किसी ने वादा किया था कि उसका आपको पैसा दिया जाएगा? PA साहब ने वादा किया है। वो PA का नाम बताओ। PA का नाम वो क्या नाम है? नासिर। हाँ, मीरान साहब का PA है। हाँ, इसने वो वादा किया है कि आपको नुकसान जल्द ना जल्द मिल गया, अभी तक नहीं मिल गया। हाँ, ये कोशिश करो मीडिया के जरिए में
ये FCR के जरिए में हमारा 56 करोड़ रुपए है, थोड़ा सा रुपए है। 56 करोड़ पाकिस्तान के लिए इतना है। 56 करोड़ थोड़ा सा है? हाँ थोड़ा है यार, ये थोड़ा हो है, ये है कि रंग करेगा तो ये थोड़ा है। ये कास्ट पीएस साहब ने लगाया है, हमने नहीं। पीएस साहब ने हमारे लिए कमेटी बनाई पेट्रोल पंप वालों के लिए। कमेटी ने ये तस्लीम किया, ये कास्ट लगाया कि 56 करोड़ का नुकसान हुआ है 69 पेट्रोल पंप्स का। पीएस साहब ने हमारे साथ तस्लीम किया है। आगे जब हम सेफ्रान गए, सेफ्रान सेक्रेटरी सेफ्रान ने मुझे ऐसा हमारे पेट्रोल पंप वालों को ऐसा कहा कि आपके लिए आपका हमारे साथ कोई पॉलिसी नहीं है, अभी पॉलिसी बनाएंगे, पता नहीं कि कब बनाएंगे। हमने ये फैसला किया है कि हम इस्लामाबाद जाके बनीगाला में धरना देंगे। बनीगाला में क्यों धरना देंगे? बनीगाला में बस यही उम्मीद है इमरान खान साहब से, शायद कि इमरान खान हमारे बात को गौर से सुन ले। मैंने कहा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मुझे सिर्फ एक लफ्ज़ बोला था जब मैं आ रहा था कि जख्म लगे हैं, मरहम लगा के आना है, बस। अभी ये पॉलिसी है मेरे लिए, ये स्टेटमेंट है। तो बताओ ना क्या मसला था आपका? हमारा सारा पेट्रोल पंप ख़त्म हो गया, बुलडोज़र हो गया, सारा मालूम है। ये भी पख्तून है, उसको पता है कि सारा तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। 69 पेट्रोल पंप तबाह हो गया। मैं सिर्फ वो खबर नहीं किया है, बाकी सारा पाकिस्तान खबर हो गया। ये FCR नहीं खबर हो गया, ये 2 बाकी है। ये खबर हो गया फिर पता लगेगा। अभी ये GOC साहब को भी खबर हो गया। हाँ ये इंशाल्लाह अभी खबर हो गया। आज मुझे पहली दफ़ा इनकी एप्लीकेशन, पहली दफ़ा ये इंशाल्लाह काम हो गया। अभी मैं इनको ढूंढ रहा था कि ये चेयरमैन कौन है पेट्रोल एसोसिएशन के, आज मेरे हाथ आ गए। अभी मैं इनके पीछे फिरूंगा। वो कह रहे हैं अब वो आपका मसला हल करेंगे। इंशाल्लाह ये हल करेगा, ये बुनियाद ये है, इंशाल्लाह हल हो गया। मुबारक हो आपको। मुबारक हो, थोड़ा सब्र करो। और यहाँ पे हम एक वक्फा लेते हैं और ये जो जगह है, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे एक आपको ये नज़र आ रही है, एक इधर कुछ अर्सा पहले सगे बुनियाद रखा गया। बॉर्डर ट्रेड टर्मिनल गुलाम खान किले इनाग्रेटेड बाय शाहिद खाकान अब्बासी, प्राइम मिनिस्टर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। 30 अप्रैल 2018 को इसका इफ्तिताह किया गया था। शुमाली वज़ीरिस्तान में हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और इस हकीकत में कोई शक नहीं, जिसका एतराफ़ यहाँ के मुकामी लोग भी कर रहे हैं कि कुछ साल पहले यहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत ख़राब थी और यहाँ पे दहशत गर्दी के बहुत वाक़यात होते थे, यहाँ पे ख़ुदकुश हमले होते थे। लेकिन अब सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो चुकी है और इस वक्त मेरे साथ जो कैमरामैन हैं उनका नाम है हिमरान अलेक्जेंडर। 10-12 साल पहले जब मैं हिमरान अलेक्जेंडर के साथ शुमाली वज़ीरिस्तान में आता था तो हमारे पे कहीं ना कहीं फायरिंग हो जाती थी, कहीं ना कहीं हमला हो जाता था। लेकिन अब 2015 का जो ऑपरेशन है उसके बाद हम यहाँ पे कई दफ़ा आए हैं और आज ख़ास तौर पे हमें यहाँ पे आम लोगों के साथ बातचीत का मौका मिला है और यहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो अगर हम आपको कुछ साल पहले ले जाएं, अपने माजी के जो हमने प्रोग्राम यहाँ पे किए थे, अगर हम आपको उनके क्लिप दिखाएं तो शायद आपको याद हो कि याद ना हो, लेकिन 2005 में, 2006 में, 2007 में यहाँ पर हमारे साथ क्या होता था, ज़रा ये क्लिप्स देखिए। इस वक्त मैं मीर अली के करीब हूँ और यहाँ पर जो मीर अली में FC का किला है, यहाँ पर रॉकेटों के साथ अभी थोड़ी देर पहले हमला हुआ है और जवाबी फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। करीब ही एक गांव में कबायलियों की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक नए हमले की तैयारी की जा रही थी जो हमारे लिए बहुत हैरानकुन थी। इस वक्त मैं इन 2 डेड बॉडीज़ के साथ बैठा हूँ। ये वो शेल हैं जो कि अभी तक फट नहीं सके और गनशिप हेलीकॉप्टरों से जो शेल बरसाए गए यहाँ पर, ये शेल यहाँ पर पहाड़ों में और यहाँ के रहायशी इलाकों में जगह जगह बिखरे हुए हैं। ये वो जगह है जहाँ पर चंद दिन पहले अमरीकी मिसाइलों के ज़रिए हमला किया गया और इस मकान पर भी एक रॉकेट गिरा, आपको नज़र आ रहा है। ये मकान बिल्कुल तबाह हो चुका है। मकान का एक मकीन जो है उसकी मोटरसाइकिल भी यहाँ पर तबाह हो गई और इस मकान में कई बेगुनाह औरतें और बच्चे भी शहीद हुए। जो 2 बच्चे आप कह रहे हैं लापता हैं, जी। वो क्यों लापता हैं? उसका बिल्कुल पता नहीं है। उसका यानी बदन का टुकड़े को हमने इकट्ठा किया छोटा छोटा से बोरी में,
पता नहीं उसके साथ काटा किया। बिल्कुल वो तो इस वक्त ऐसा हालात था जिस तरह बंदा कसाबी के छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे तिके हो गया। तिके किस तरह होते हैं? चंद साल कबल जब हम यहाँ पे आए थे तो इमरान अलेक्जेंडर पे और मुझ पे बहुत फायरिंग हुई थी, और वो जो फायरिंग के जो मनाजर थे वो पूरी दुनिया ने देखे। लेकिन आज हम शुमाली वज़ीरिस्तान में मौजूद हैं, मीरान शाह के यूनुस खान स्टेडियम में मौजूद हैं। यहाँ पे पीस कप हो रहा है, अमन कप हो रहा है, और बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल खिलाड़ी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तमाशाइयों की बड़ी तादाद मौजूद है और ये बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। ये थे कुछ माजी के क्लिप्स जो आपने देखे, और ये माजी के क्लिप्स हमने आपको इसलिए दिखाए ताकि आपको पता चले कि कुछ साल पहले यहाँ पे क्या सूरत हाल थी और अब यहाँ पे क्या सूरत हाल है। इस वक्त भी यहाँ पे जो सिचुएशन है उसको हम आइडियल सिचुएशन नहीं कह सकते, लेकिन इसके बावजूद यहाँ माजी की निस्बत कुछ बेहतरी हो रही है। हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पे कारोबार शुरू कर दिया है, कुछ लोग कारोबार शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो असल जो मसला है वो ये है कि यहाँ जिन लोगों का कारोबार तबाह हो गया था, जिनके घर, जिनकी दुकानें, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो ऑपरेशन में तबाह बर्बाद हो गई थी, हुकूमत ने वादा किया था कि उन लोगों को कंपनसेशन मिलेगी। तो इस वक्त मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमत और पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है, सेनेट है, और जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली है, सबको मिलजुल कर अपनी एक मुश्तरका ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए यहाँ के जो लोग हैं उनके मसाइल को हल करना होगा, क्योंकि इन लोगों ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानी दी है। अगर ये लोग कुर्बानियाँ ना देते तो ये जो पाकिस्तान का सैकड़ों किलोमीटर का जो अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर है ये कभी महफूज ना हो सकता, ये इलाका महफूज ना हो सकता। इस वक्त हम जिस जगह पे खड़े हैं, किसी ज़माने में कहा जाता था कि ये पाकिस्तान का ख़तरनाक तरीन इलाका है, लेकिन अब ये जो पाकिस्तान का एक ज़माने में ख़तरनाक तरीन इलाका था, अब यहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत बेहतर हो चुकी है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान के कबायली इलाकों में हमेशा जो माजी में ऑपरेशंस होते रहे उनकी वो मुखालफत करते रहे, उनका एक ख़ास रिश्ता है इस इलाके के लोगों के साथ। तो अब जब हम यहाँ पे आए तो लोगों ने हमें याद दिलाया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करनी चाहिए और यहाँ के लोगों के जो मसाइल हैं उनको वार फुटिंग पे रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। और अब हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर खड़े हैं। ये शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका है और ये ग़ुलाम खान अड्डा जो है ये उसका चेक पॉइंट है जहाँ से कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में लोग आते जाते हैं। और यहाँ पे आपको जो है फेंस भी नज़र आ रही है, एक आहनी बाड़ है जो यहाँ पे लगाई गई है। ये क्यों लगाई गई है और इसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है, इस पे बात करेंगे हम अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान DGISPR जनाब मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब से। बहुत शुक्रिया। ये हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे पीछे फेंस है, इस फेंस का हमें क्या फ़ायदा है और ये हमने क्यों लगाई है? सबसे पहले तो ये था कि जब हम ऑपरेशंस कर रहे थे तो टेररिस्ट सेंचुरीज हमारी तरफ भी थी और उस तरफ भी थी। तो अब हमने ऑपरेशंस के ज़रिए अपनी तरफ जो सेंचुरीज़ हैं वो सारी ख़त्म कर दी हैं, लेकिन चूँकि अफ़गानिस्तान की फ़ौज की इतनी कैपेसिटी अभी नहीं है कि वो तमाम, आपने देखा है कि कितना इलाका उनके कंट्रोल से बाहर है, तो हमने चूँकि अपने इलाके क्लियर कर लिए थे तो इस चीज़ को रोकने के लिए कि वहाँ से कोई क्रॉस बॉर्डर हमारी तरफ दाखिल ना हो तो फेंस लगी। इस फेंस का फ़ायदा दोनों तरफ है। अगर हमारी तरफ से वो इल्ज़ाम लगाते थे कि लोग जाते हैं और अफगानिस्तान में अटैक करते हैं तो ये फेंस उनको भी रोकेगी। हाल कि हमने सारी सेंचुरीज ख़त्म कर दी हैं, तो मेरे ख्याल में इस फेंस से जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की एलिगेशंस थी वो ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है कितने एरिया पे अब तक ये लग चुकी है? टोटल जो बॉर्डर लेंथ है वो 2611 किलोमीटर्स है, जो कि उसका कुछ लेंथ KP के अंदर और कुछ बलूचिस्तान में। हमने इसमें प्रायोरिटी 1200 किलोमीटर्स का था जो कि सेंसिटिव एरिया था जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होती थी। उसमें से 800 प्लस किलोमीटर्स की अब वो हो चुकी है, दोनों बलूचिस्तान में भी और यहाँ पे भी, और इंशाल्लाह वेरी सून विल कंप्लीट दिस 1200 एंड सब्सिक्वेंटली हमारी ख्वाहिश है कि जितनी जल्दी हो सके पॉसिबली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और पार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम फुल बॉर्डर फेंस करें। अच्छा जन साहब, हमने यहाँ पे जो लोगों से बातचीत की है और भी ऑफिशियल्स के साथ भी बातचीत की है, पता है चलता है कि इस फेंस को अफगानिस्तान की साइड से बार बार अटैक करने की कोशिश की जाती है और कोई दर्जनों में नहीं बल्कि सैकड़ों में वो अटैम्प्ट्स की जाती है। वो क्यों करते हैं ऐसा? ज़्यादातर ये जो अटैक होता है ये टेररिस्ट करते हैं। उन्होंने पहले इसको रोकने की भी कोशिश की। कुछ रिजर्वेशंस जो हैं वो अफगानिस्तान की थी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ड्यूरन लाइन वर्सेस इंटरनेशनल बॉर्डर, बट टू अस इट इज़ अ डेड इशू, इट इज़ एन इंटरनेशनल बॉर्डर, दो मुल्कों के दरमियान ऐसा ही होता है। लेकिन जैसे आपने सुना है कि जो अफगान फोर्सेज हैं
वो समझती हैं कि इस फेंस का उनको भी फ़ायदा है। तो अफगान फोर्सेस की तरफ से बारिंग वन आउट प्लेस हमें कोई इतनी रेजिस्टेंस नहीं है। आप समझते हैं कि ड्यूरेंट लाइन इज़ नाउ अ डेड इशू? इट इज़ अ डेड इशू। ये पहले हमारे लिए तो पहले भी डेड इशू था, लेकिन अब जब ये फेंस लग जाएगी तो इट शुड बी डेड फॉर देम आल्सो। अच्छा, इसमें जो आप जब फेंसिंग करते हैं तो जो अफ़गानिस्तान की साइड पे जो उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ज़ाहिर बात है वो आपसे ताउन करते हैं या नहीं करते? लार्जली यस, क्योंकि आप देखें कि जहाँ फेंस हो रही है तो वहाँ पे ऐसी कोई हुई नहीं है, और हमने उनके साथ जहाँ भी फेंस की है, जहाँ उनकी पोस्ट है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके की है कि जी अलाइनमेंट भी यही है, और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस कोई ऐसा इशू आया नहीं। अच्छा, अब एक और बड़ा एक अहम सवाल है इस मौजूदा सूरत हाल में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि अमेरिका और अफ़गान तालिबान में मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, और अगर अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल जाता है तो फिर आपको नहीं लगता कि आपकी जो बॉर्डर है जिस पर आपने फेंसिंग की हुई है, तो अगर अफ़गानिस्तान में खुदा न खास्ता हालात ख़राब होते हैं तो दोबारा आप पे प्रेशर आ सकता है? वी डोंट विश दैट सिनेरियो टू कम के दोबारा उतनी टर्माइल वहाँ पर आ जाए जैसे कि 80s में थी, लेकिन इस फेंस से हमें उसका भी फ़ायदा होगा। अगर उस तरफ अनरेस्ट है, वहाँ लैक ऑफ कंट्रोल है, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारे ऊपर उस तरीके से नहीं आ सकता जैसे कि पहले आता था। आएगा सही, उसको हम फिर अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं बॉर्डर के ऊपर, आपने देखा फोर्स बना रहे हैं, तो उससे भी हम कंट्रोल करेंगे। एक जो अनकंट्रोल्ड इन्फ्लक्स था वो नहीं इंशाल्लाह होगा। एक बात ये भी हम जानना चाहते हैं कि शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान में माजी की निस्बत हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि अभी भी रात के वक्त कहीं ना कहीं से टेररिस्ट जो हैं वो आ जाते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं? उसमें ऐसा है कि इसीलिए IBOs हो रहे हैं। अब टेररिस्ट लार्ज स्केल में वहाँ से नहीं आ सकते, लेकिन उनके फैसिलिटेटर बैटर्स जो यहाँ पे हैं, हमने हमेशा कहा है कि 2.7 मिलियन रेफ्यूजीज़ भी हैं, फिर पॉपुलेशन भी बहुत वापस आ गई है, एंड लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज़ पीसफुल। उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये जो एक दो का वाक़यात होते हैं, ये इसलिए कि उनको नर्सरी यहीं पे अवेलेबल है इन दी शेप ऑफ 2.7 मिलियन रेफ्यूजीज़। हम ये समझते हैं कि जिस दिन पाकिस्तान से ये 2.7 मिलियन रेफ्यूजीज़ भी बाइज़्ज़त वापस चले जाएं तो इस अमन की सूरत हाल में और बेहतरी होगी। आखिर में सर ये बता दें कि ये जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान के जो IDPs पहले बन्नू और DI खान की तरफ गए थे, अब तकरीबन सारे के सारे यहाँ वापस आ चुके हैं, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए आप लोगों ने क्या इक़दाम किए? देखें, हमने तो सिक्योरिटी के हालात बेहतर कर दिए। अभी फाटा मर्जर के बाद एक ओवरऑल नेशनल प्लान है कि कैसे यहाँ पे डेवलपमेंट आनी है, उसके लिए फाइनेंशियल पैकेज भी हुकूमत ने अनाउंस किया है। फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है, एजुकेशन भी है, हेल्थ के हॉस्पिटल भी बन गए हैं, सड़कें आपने खुद देखा है कि आ गई हैं। अब इसको इट हैज़ टू बी ब्रॉट इनटू मोशन। उसके लिए लेट्स से अगर पुलिस का सिस्टम आना है तो वो आए, स्कूलों कॉलेजों में जो एजुकेशन स्टाफ है वो आए, हॉस्पिटल में पैरामेडिक स्टाफ आए। तो अब मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि जो मर्जर का प्लान है उसको जितनी जल्दी एग्जीक्यूट कर सके वो करें। उसके बाद इंशाल्लाह आप देखें लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन, प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शन होने, जब आप नेशनल एक्टिविटी यहाँ पे शुरू करेंगे, लोगों के स्टेक्स यहाँ पे बनेंगे, तो आई एम श्योर एंड्योरिंग पीस की तरफ। लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन और प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शंस के लिए आप समझते हैं कि यहाँ सूरत हाल साजगार है? जी बिल्कुल, आपने देखा है यहाँ पे नेशनल असम्बली के इलेक्शन हुए हैं और टर्नआउट बहुत बेहतर रहा था। इवन फीमेल टर्नआउट जो लेट डाउन लिमिट थी उसके मुताबिक है। ये एक्टिविटीज़ होंगी ओनली देन द लाइफ विल कम बैक टू नॉर्मल। एक आखिरी बात अगर आप बता दें, सोशल मीडिया पे खैसोर के वाक़े का बहुत ज़्यादा एक प्रोपेगेंडा हो रहा है, तो ये ज़रा बता दें ये खैसोर में हुआ क्या था और उस पर सोशल मीडिया पे काफ़ी शोर है, उसकी क्या वजह है? आपने कहा सोशल मीडिया पे शोर है, तो सोशल मीडिया पे एक डिज़ाइन से शोर चल रहा है, आपको पता है उस सारे कॉन्टेक्स्ट का। कल यहाँ पे जिरगा भी हुआ है, उस जिरगे में भी ये बात झूठी साबित हुई है। और जो वो हमारी बहन हैं जिन्होंने बयान दिया, उनका जी कि मैं 5 साल से सब्र कर रही थी। आज से 5 साल पहले अगर कोई वाक़या हुआ होगा तो वो आज का बना के पेश नहीं होना चाहिए। बाकी फ़ौज में एक सिस्टम है, गलती किसी से भी हो सकती है, अगर गलती होती है तो उसको छोड़ा नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो आई थिंक कि यहाँ के कल्चर के भी ख़िलाफ़ है और उसको अननेसेसरीली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की और वो लोकली रिजेक्ट हो गया। कल आपने जिरगा भी देखा है और उस जिरगे के अंदर ये फैसला हुआ कि ऐसा नहीं है, और इस तरीके से इन्होंने किया है वो इनके कल्चर के ख़िलाफ़ है। उन्होंने खुद कहा जी कि हमारे कल्चर के ख़िलाफ़ है, तो आप इसको कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो उसमें भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप टारगेट करना चाहते हैं किसी भी वजह से फ़ौज को, तो उसमें अपनी माँ बहनों की इज़्ज़त को इन्वॉल्व न करें। थैंक यू। कुछ साल पहले तक शुमाली वज़ीरिस्तान को पाकिस्तान का ख़तरनाक तरीन इलाका कहा जाता था, लेकिन अब पिछले चंद साल के दौरान शुमाली वज़ीरिस्तान पाकिस्तान का ख़तरनाक तरीन इलाका नहीं रहा। अब यहाँ पे दिन रात खुदकुश हमले भी नहीं होते, और यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं वो ख़ुद हमें बता रहे हैं कि सूरत हाल पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर है, लेकिन लोगों के बहुत से मसाइल हैं
और वो मसाइल हल करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और मरकज़ में भी इमरान खान साहब की हुकूमत है और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी इमरान खान साहब की हुकूमत है। और 25वीं आईनी तरमीम के बाद शुमाली वज़ीरिस्तान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुका है। तो यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लिकेशंस का और सियासी पेचीदगियों का अंदाज़ा नहीं है। उनको एक बड़ी सादा सी बात पता है कि मरकज़ में भी इमरान खान की हुकूमत है और हमारे सूबे में भी इमरान खान की हुकूमत है और हमारे मसाइल हल करना इमरान खान की ज़िम्मेदारी है। लिहाजा यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान इस इलाके के लोगों के मसाइल पर तवज्जो दें और ख़ास तौर पर जिन इलाकों के मकान और उनकी दुकानें ऑपरेशन में तबाह बर्बाद हो गए और हुकूमत ने उनसे वादा किया था कि उन्हें कंपनसेशन दी जाएगी, उन्हें जल्द अज जल्द कंपनसेशन मिलनी चाहिए। और यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको भी चाहिए कि यहाँ के लोगों के साथ अपना जो कॉन्टैक्ट है उसको मज़ीद बढ़ाएँ। कैमरामैन हिमरान अलेक्जेंडर के साथ हामिद मीर को शुमाली वज़ीरिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।